नमस्कार। आज हम लोग रीरन टास्क समझेंगे। एनालिसिस ग्रुप के भीतर, एनालिसिस टैब के भीतर, टास्क ग्रुप के भीतर। तो टास्क ग्रुप में रीरन का जो उपयोग है वो केसवेयर आइडिया में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले तो ये एक मतलब कहते हैं कि डिजाइंड फैसिलेशन है आइडिया के द्वारा। सुव्यवस्थित सुविधा जो आपको पहले से चल रही किसी टास्क को या एनालिसिस को और उसके तर्क को अ, वापस से उसी सेटअप के द्वारा के साथ आपको इसको एग्जीक्यूट करने में, दैट इज निष्पादन करने में मदद करता है। तो इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं समय बचाता है, त्रुटि घटाता है और ऑडिट की निरंतरता को बनाए रखता है। How to use a rerun task, that this database has been created by IDEA with import टास्क। तो ये इम्पोर्ट टास्क को यहाँ पर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है और इसमें जो भी चेंजेस आपको रिक्वायरमेंट होता है वो आप यहाँ पर रिक्वायरमेंट अपने हिसाब से चेंजेस को ला सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी तरह से अगर हमारा कोई अगर डाटाबेस अगर हमने बनाया है, जैसे समराइजेशन के ऊपर अभी हम एक डाटाबेस बनाते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट कोड का डाटाबेस है, क्वांटिटी का सम है। ये हमने एक डाटाबेस बनाया है समराइजेशन, ये प्रोडक्ट कोड का समराइजेशन है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं समराइजेशन प्रोडक्ट वाइज, ठीक है ना, क्वांटिटी। तो दिस इज क्वांटिटी सम, क्वांटिटी समराइजेशन प्रोडक्ट वाइज या प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी समराइजेशन, जैसा भी आप नाम लिखना चाहें। प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी समराइजेशन ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। एक डाटाबेस हम बना रहे हैं क्वांटिटी का। अब इस डाटाबेस के साथ साथ हमें क्या चाहिए था, क्वांटिटी के साथ साथ मुझे चाहिए सेल्स बिफोर टैक्स का भी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्विच करने की बजाय डिटेल सेल्स के ऊपर स्विच ना करके, वापस से समराइजेशन को एग्जीक्यूट ना करके, हम यहीं पर ये प्रोडक्ट वाइज जो भी नया डाटाबेस बना है इसी डाटाबेस पर हम रीरन को यूज करेंगे। और यहाँ पर देखिए हमारा प्रोडक्ट कोड आ चुका है। क्वांटिटी की जगह हमें सेल्स बिफोर टैक्स चाहिए, यहाँ पर सेल्स बिफोर टैक्स रख लिया। यहाँ पर क्लिक किया, ये प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी समराइजेशन अब क्वांटिटी समराइजेशन नहीं रहा, ये एसबीटी समराइजेशन हो गया है। हम यहाँ पर एसबीटी समराइजेशन लिखेंगे और थोड़ा सा नाम चेंज करेंगे, वन हटा देंगे। क्योंकि ये रीरन कर रहा है तो पहले उसी को एग्जीक्यूट करेगा, तो समराइजेशन के नाम से ऑलरेडी एक डाटाबेस बना हुआ था प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी समराइजेशन, इस वजह से वन कर दिया था, मतलब नया एक कर दिया। यहाँ पर सेल्स बिफोर टैक्स एसबीटी प्रोडक्ट वाइज एसबीटी समराइजेशन, ये फिर से एक नया आ गया डाटाबेस। फिर वन सेकेंड अगर मुझे अगर बनाना हो तो रीरन करेंगे। प्रोडक्ट कोड की जगह अगर मुझे चाहिए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का चाहिए तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पर क्वांटिटी और सेल्स बिफोर टैक्स दोनों ही चाहिए, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज हमें क्या चाहिए, यहाँ पर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज चाहिए ना, तो हम यहाँ पर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज, ये हमारा क्वांटिटी एंड एसबीटी समराइजेशन है, तो हम यहाँ पर क्वांटिटी एसबीटी समराइजेशन यहाँ पर लिख दिया हमने। और सम पे अगर करना है, क्लिक किया, एक नया डाटाबेस हमारा रेडी है। क्या होता है कि अगर जो भी डाटाबेस हमारा एक्टिव है, अगर हमको समराइजेशन अगर बनाना हो तो हमें वापस से यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो जो डाटाबेस एक्टिव है उसके ऊपर काम कर रहा है। अब आप देखिएगा, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चूंकि इसमें कोई प्रोडक्ट कोड नहीं है तो यहाँ पर आपको कोई प्रोडक्ट कोड नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे केसेस में अगर मुझे चेंज करना हो रिजल्ट, तो यहाँ डिटेल सेल्स पे आना पड़ेगा। और डिटेल सेल्स में आने के बाद फिर आपको जो है यहाँ पर आपको वापस से समराइजेशन पे आना होगा और पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। स्पेशली फेल टू समराइज, न्यूमेरिक फील्ड्स, ये दो चीज़ों को बेसिकली आपको, और स्टैटिस्टिक्स को, ये चीज़ों को आपको वापस से पूरी तरह से सिलेक्शन करना होगा। तो ये चीज़ों का फर्क पड़ता है और ये आपका स्पीड बढ़ाता है। क्यों आवश्यक है, तो अपडेटेड डाटा का तुरंत विश्लेषण। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये अगर यहाँ पर नाम नहीं लिखा रहा था, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज क्वांटिटी नहीं लिखा रहा था,
तो यहाँ पे तो फील्ड तो है, हमें समझ में आ जाता, बट हम प्रोसेस को भी देखना चाहते हैं, तो जो इस प्रोसेस से वो बना है हम उस प्रोसेस को भी देख पा रहे हैं, ये उसमें भी हेल्प करता है। तो अब जो भी डाटा चेंज हुआ है उस डाटा में हम कौन सा चेंजेस किए हैं वो आपको यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है। तो ऑडिट कंसिस्टेंसी में भी आता है, समय तो बचा ही रहा है। एरर करेक्शन में भी आपको हेल्प करता है। मान लीजिए अगर गलती से हमने क्वांटिटी फील्ड सिलेक्ट कर लिया, एसबीटी छूट गया, तो ये भी एक मिस्टेक हो सकता है, तो वो एरर करेक्शन में भी हेल्प कर रहा है, और डॉक्यूमेंट और ट्रेस करने में भी ये आपको हेल्प करता है। तो इसको कब कब यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको मंथली और क्वार्टरली ऑडिट में अगर वही टेस्ट बार बार, एक ही टेस्ट बार बार अगर आपको यूज करना है तो आप उस समय में यूज कर सकते हैं। मास्टर डेटा में बदलाव अगर होता है तो भी आपका यहाँ पर एक नया अपडेशन आ सकता है। सैम्पलिंग या स्ट्रैटिफिकेशन कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए मास्टर डाटा डिटेल से हमारा चेंज हो चुका है सोर्स में, तो हम क्या करेंगे, रीरन करेंगे यहाँ पर, और डिटेल सेल्स को वापस से जाकर के सिलेक्ट करेंगे फाइल में और ओके बटन दबा देंगे। रेस्ट जो इंपोर्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, अगर उसको हम रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं तो उसको डीसिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से मेथड आता है, आपको काम करना पड़ेगा। तो ये मतलब जो तरीका है मास्टर डेटा में सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफिकेशन को दोबारा जांच करने के लिए, एक्सेप्शन और टेस्टिंग में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। यू में प्रैक्टिस ऑन योर ओन। कैसे करें, तो यहाँ पर आपको तरीका है, एनालिसिस मेन्यू में रीरन ग्रुप के भीतर जाएंगे, और जिस टास्क को पहले से मतलब बनाया हुआ है उस टास्क को अगर रिपीट करना चाहते हैं तो उस टास्क को पहले एक्टिव करें, उसके बाद फिर यहाँ पर रीरन पे क्लिक करें, और रीरन पे क्लिक करने के बाद जो भी आपको चेंजेस चाहिए उसको एग्जीक्यूट कर दें। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि रीरन एक ऐसा मतलब टास्क है जो आपको रिपीटेशन को इजी बनाता है, और रिलायबिलिटी को भी मजबूत करता है आपको, और ऑडिटर को जो ऑडिट करते हैं, चाहे डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, उसको भी गति प्रदान करता है, मतलब फास्टर स्पीडी प्रोसेस प्रदान करता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने रीरन नाम के वीडियो को समझने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में एक्सट्रैक्ट ग्रुप को समझने का प्रयास करेंगे। एक्सट्रैक्ट ये रिकॉर्ड एक्सट्रैक्शन का एक मेथड है, इसमें आपको 4-5 मेथड आपको दिखाई देगा, जिस पर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे कंप्लीट प्रोसेस के साथ। धन्यवाद।